तो रघुवर दास साहब का फूका हुआ कारतूस की तरह है, यहाँ की जनता जानती है उसको। रघुवर दास बोल के भाजपा हवा बना रही है, केवल मार्केटिंग करने से नहीं होता है। और ऐसे भी रघुवर दास जी को आप उसको छत्तीसगढ़ का है, उसको छत्तीसगढ़ में ही उसको करना चाहिए। उसको यहाँ उससे कुछ ही झारखंड में उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं। वो गिद्दड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वो जहाँ टकराना है उसको टकरावे, उसको जवाब उसको उसी तरीके से मिलेगा। नमस्कार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई है। आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की हैं। बंधुदा, रघुवर दास जी एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी किए हैं और आज भाषण में बोले कि झारखंड का दास लौट गया है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का वो पहले से ही सदस्य था ही। राज्यपाल बनने के बाद में चूंकि संवैधानिक पद होने के कारण ये प्रोटोकॉल उसको छोड़ दिया जाता है। अच्छी बात है। फिर अब राज्यपाल का पद से त्याग पत्र दे करके सक्रिय राजनीति में आए। मेरी ढेर सारी शुभकामना। और हम इस पर क्या कहेंगे, उनका ये पार्टी का मामला है। अच्छी बात है, आगे है। मेरी तरफ से शुभकामना। तब है क्या कि झारखंड के राजनीति में अब रघुवर दास का मैंने कोई ऐसा प्रभाव नहीं होने वाला है। यहाँ तो बहुत सारे मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता आए इस चुनाव में, आप देखे होंगे। तो उसी के क्रम में बाबूलाल, अब ऐसे क्रम में रघुवर दास आ गए हैं। तो रघुवर दास साहब का फूका हुआ कारतूस की तरह है, यहाँ की जनता जानती है उसको। उसके बारे में जब थे उस मुख्यमंत्री, तो CNT एक्ट वगैरह में उन्होंने जिस तरह से संशोधन किया था, और उनका कार्यकाल को लोग देखा है। केवल मार्केटिंग करने से नहीं होता है। और ऐसे भी रघुवर दास जी को आप उसको छत्तीसगढ़ का है, उसको छत्तीसगढ़ में ही उसको करना चाहिए। उसको यहाँ उससे कुछ ही झारखंड में उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। तब है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक्सपेरिमेंट करते रहता है। तो वो भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर फिर उसको एक बार ले आया है, तो कोई बात नहीं है। एक बार तो लाया तो उसको देख ही लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का 2019 का चुनाव में क्या हुआ। अपने खुद चुनाव हार गए थे। अब आए हैं, उसको लेफ्ट राइट करने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, उनकी पार्टी है। एक चीज़ और बोले कि अब झारखंड में आ गए हैं तो सरकार को सहयोग करेंगे राजनीति में, लेकिन टकराने से डरते नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो टकराने से घबराएंगे भी नहीं। तो टकराने से कौन रोक रहा है उसको? टकराने से कौन रोक रहा है? अच्छी बात है कि वो सरकार को सहयोग करे, और अनुभवी है, अपना आईना दिखाते रहे। लेकिन जहाँ तक टकराने की बात करती है तो गठबंधन और कांग्रेस और हम लोग गठबंधन के लोग, वो गिद्दड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वो जहाँ टकराना है उसको टकरावे, उसको जवाब उसको उसी तरीके से मिलेगा। बाबूलाल हमलावर है, 1-2 महीना हो गया सरकार गठन के, बोल रहे हैं कि मैया समान योजना जो है वो आर्थिक संकट लेकर आया झारखंड में। बोले एकदम बिना सोचे समझे इसको डिसीजन लिए। आर्थिक संकट जो है आने वाला है झारखंड में, जो ये निर्णय है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना चिंता करे, अपना पार्टी का चिंता करे। मैया समान योजना बेहतर तरीके से उन लोग खुद, पहले उनका क्या बोल रहा था, और अब भी देख रहे हैं उसको कि मैया समान योजना बिल्कुल बेहतर तरीके से इसका लाभ भी मैया लोगों को मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा। इसके लिए सरकार इस पर खुद बाय खुद इस पर एक्सरसाइज कर रही है। और सरकार जब इतना बड़ा चीज़ घोषणा की है और कर ही रही है, तो इसमें बाबूलाल मरांडी जी अपना राजनीतिक बयान दे रहे हैं। वो राजनीतिक चश्मे से उससे देख रहे हैं उसको। और वो तो नहीं चाहेंगे कि भाई यहाँ पर सरकार का मैया सम्मान योजना को सफल हो और इसमें इनको लाभ हो।
तो बाबूलाल मरांडी जी को कहने दीजिए, सरकार अपना काम करेगी। ठोस वजह भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई ठोस वित्तीय स्रोत नहीं है, और दूसरी चीज़ की वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन ये सब अटका दिए। 5 महीना से नहीं मिला है किसी को, 1,000 रुपये देते हैं, बोले ये सब काट करके मैया को दे रहे हैं। देखिए, हम क्या ठोस कदम इस पर उठाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुगाड़ करने के लिए, ये बजट सत्र के बाद में पता चल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो कहा है उसको किया है, जो वादा किया है उसको पूरा कर रही है, आगे भी करेगी। रघुवर दास जी की वापसी से क्या बीजेपी में कोई फर्क देख रहे हैं? बाबूलाल मरांडी की राजनीति कैसे देखते हैं आप? हम तो बोले फूका हुआ कारतूस है रघुवर दास को, जैसे हम लोग जैसे रघुवर दास बोल के भाजपा हवा बना रही है। वो अपना बनाते रहे, उसको उम्मीद है और उम्मीद में ही जीता है लोग, तो अपना उम्मीद में वो लोग रहे। बाकी यहाँ कोई प्रभाव उनका आने से जाने से नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो सक्रिय राजनीति में आए हैं तो हम उसको 9 वर्ष का भी और इसके लिए भी शुभकामना देता हूँ मैं। दादा, बालू की लूट को लेकर के बाबूलाल मरांडी हमलावर हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि संरक्षण में सरकार एकदम संरक्षण के में जो है बालू को लूट करवा रही है। मतलब कितना सहेगा झारखंड का जनता? 5 साल दिए, फिर अब एक टर्म और आप लोगों को मिला, मतलब बालू पर तो कम से कम राहत दीजिए जनता को। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, तब है कि सरकार को भी इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इस बात आम लोगों को, गांव ग्रामीण के लोगों को बालू मिलता रहे, उनको कोई कठिनाई ना हो, चाहे अब आवास से संबंधित हो या जो लोकल लेवल पर जो रहा उसमें। बाकी जो इस तरह की बातें आती है तो सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दादा, एक आखिरी सवाल, पेशा को लेकर के फिर एक बार जो है सक्रिय हो गए हैं लोग, और ख़ास करके आपकी बात कर ले, आप अगुवाई करते आए हैं, पेशा के पक्षधर रहे हैं, सदन से सड़क तक आपने आवाज़ उठाई, शिल्पी नेहात्री की जो मंत्री हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई। पेशा को लेकर के अब 2 खेमा बढ़ गया है, एक बोल रहा है जो सरकार के पक्ष में है और एक बोल रहा है जो सरकार के विरोध में है। तो क्या लग रहा है, पेशा पर क्या सटीक जो है सरकार को कदम उठाने के? देखिए, राज बनने के बाद देश के 9 राज्यों में पेशा कानून के तहत चुनाव होता है। 8 राज्य में चुनाव हो गया था, जब राज्य बना तो यहाँ चुनाव नहीं हुआ था। हम लोगों ने ये बहुत लंबी लड़ाई हम लोग ने लड़ा, कई कैसे हमारे साथी शहीद भी हुए उसमें। अंततः इस राज्य में पेशा कानून के तहत आपका पंचायती राज का चुनाव हुआ। अब नियमावली बनाने की जहाँ तक ज़रूरत है, इस पर सरकार को निर्णय लेना है और सरकार इस पर काम कर रही है। अभी इस पर बोलना तो हमारे जैसे लोगों के लिए उचित नहीं है। आप देखते रहिए, पेशा कानून जो 1996 पेशा कानून जो है, उस नियमावली को पूरा ध्यान में रखते हुए ही नियमावली बनेगा। बाकी चीज़ों को आजकल सोशल मीडिया है, फेसबुकिया खेलता है लोग, तो उसमें करने दीजिए। सरकार यहाँ के जो पेशा जो कानून जो है, जो हमारे संसदीय ये से पास हुआ है और जो कानून बना है, उसके लिए जो नियमावली बनेगी उसी के अनुरूप बनेगी, और इस पर सरकार पहल करते हुए इस पर काम कर रही है। अभी किसी चीज़ों पर इस पर बोलना हमें लगता है कि उचित नहीं है। मामला कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट में डिस्कशन होगा और सरकार इसके लिए संवेदनशील है। हमें लगता है कि कुछ चीज़ों को राजनीतिक चश्मे से देखते हुए लोग अभी आपका फेसबुक में, सोशल मीडिया में अपना ही कर है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर कोई मतलब कि हम टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तब है कि भाई यहाँ के जो कानून है पेशा के जो संसद से जो पास हुआ है, जिस उद्देश्य से हुआ है पूरा, बिल्कुल उसी के अनुरूप में नियमावली बननी चाहिए। और
आप इसको बिना मतलब का कुछ लोग इसको विवादास्पद बनाना चाहता है। हर लोग चाहता है कि पेशा जो कानून है उसी के अनुरूप में ये नियमावली बने। इसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है और सरकार संवेदनशील है। सरकार खुद ब खुद इस दिशा में काम करेगी। बिल्कुल। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को आप सुन रहे थे, जो रघुवर दास की वापसी पर अपनी बात रखे हैं। कह रहे हैं कि उनका बहुत बधाई भी है और ये भी बोल रहे हैं कि अब कोई प्रभाव झारखंड की राजनीति में नहीं पड़ने वाला है। बाकी पेशा की जहाँ तक बात कर ले तो पेशा पर अध्ययन चल रहा है, अभी कोई टिप्पणी ऐसा करेंगे नहीं। जब तक कोई पुख्ता या फिर कहे ठोस कदम ना उठाई जाए तब तक थोड़ा इंतज़ार करना ही चाहिए। और जहाँ तक बात रही मैया योजना की और बालू की लूट को लेकर के तो अपने तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल 2 महीना हुआ है सरकार बने हुए, अभी वक्त है, इंतज़ार कीजिए। जो भी चुनावी वादे हैं वो कब तक पूरा होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in